अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको सलाम करूं, चले सलाम ही कर देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे जानसारों, और मैं भी आपका जानसार हूं। अच्छा, जो बंदे मुझे कमेंट करके अच्छे अल्फाजात से पुकारते हैं ना, मैं उनके लिए हाथ उठा लेता हूँ। या अल्लाह, ये जो मुझे अच्छा कमेंट कर रहा है और मुझे लाइक कर रहा है, लाइक से मुराद नहीं होती लाइक का बटन दबा दे, लाइक पसंदीदगी का इजहार करना होता है। मैं कहता हूँ परवरदिगार आलम, मैं रातों को रो रो के उनके लिए दुआ करता हूँ कि मालिक उन पर करम कर। प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको चावल के 4 दानों और लौंग के 4 दानों का एक ऐसा ऐसा अमल बताने लगा हूं कि जो बंदा पूरी वीडियो देखेगा, आगे नहीं करेगा, बस समझ लो उसको इस अमल की इजाजत है। और आप हैरान रह जाओगे यार, कहोगे यार ये कहां था, ये वजीफा किधर था यार, ये वजीफा समझ नहीं आ रही थी कि यार आज तक हमसे ये दूर क्यों रहा। प्यारे दोस्तों, ये अमल उस इंसान को मैंने बताया, एक खतून थी, बुजुर्ग खतून थी, जो कि मतलब है कि उसके घर के हालात बहुत ठीक थे, यानी कि पैसे जो मामलात हैं रिज़्क के, वो तो हर बंदा तंग दस्त होता ही है। बहुत बहुत अमीर लोग भी कहते हैं यार हमारे पास तो कुछ नहीं, लेकिन उस तरह जो घर के हालात थे, उसकी बहू, उसका बेटा, उसकी जो बेटियां हैं, जो उसका खानदान था, हंसी खुशी रह रहे थे। फिर एक दिन उसने सोचा कि उसके बेटे को, एक दिन अपने बेटे को उसने देखा कि उसकी बीवी, उस बच्चे की, जो उसका बच्चा था, यानी इस औरत की जो बहू थी, वो कह रही है कि मैंने आइसक्रीम खानी है। वो भागा हुआ गया, आइसक्रीम ले आया। अगले दिन कबाब मंगाए, कबाब भी आ गए। हालांकि ये कोई गलत बात है, उसका फर्ज है खामंद का कि अपनी बीवी की ख्वाहिश को जो कि वो मतलब पूरी कर सकता है वो पूरी करे। लेकिन ये खतून कहती है कि मुझे जलन सी महसूस हुई, तो मैंने बहुत अपनी बहू से जलना शुरू कर दिया। हालांकि वो बहू बुरी नहीं थी, तो मैं एक बाबे के पास चली गई। दोस्तों, बाबे के पास गई, उससे अमलियात कराए। तो दोस्तों एक सोचिए, ये अमाल जो वो बाबे झूठे लोग करते हैं, इनमें काला, सफेद, मिट्टी वाला, चिक्कड़ वाला हर किस्म का अमल होता है। तो उन अमलियात की वजह से हालात तो उसके ठीक थे, वैसे ही उसे महसूस हो रहा था कि यार हालात खराब हैं, ये बहू के हक में, अपनी बीवी के हक में होता जा रहा है। हालांकि ऐसी बात नहीं थी। तो वो उसके पास चली गई, बाबे के पास, अमल करवाया। तो हालात तो वही रहे, लेकिन उस अमल की वजह से उसके बेटे को ऐसी एक बीमारी लग गई कि उसका बदन, ऊपर से ये जो खाल होती है ना, ये उखड़ना शुरू हो गई। बड़े इलाज करवाए, समझ ना आई। फिर एक बहुत बड़े पीर साहब जो कि कामल बंदे थे, उन्होंने बताया कि आपने इस पर एक अमल करवाया, अगरचे इसकी बुराई के लिए नहीं करवाया था, लेकिन उसका उल्ट हो गया। क्यों? शैतानी अमल जो है ना, इंसान के जिस्म में खून की तरह भागता है, खून की तरह। शैतान जिस तरह इंसान के जिस्म में खून भागता है ना, शैतान भी उसी तरह भागता है। तो उस खतून को मुझसे कोई राब्ता हुआ किसी तरीके से, तो मैंने उसे बताया कि आप एक काम करें, इसकी वजह से आप जो सोचेंगी ना वही होगा। रिज़्क, माल, दौलत तो इतना मिलेगा ना कि आप सोच नहीं सकेंगी, तसव्वुर नहीं कर सकेंगी। वो तो आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन और मिलेगा, इतना मिलेगा कि जिसका हिसाब नहीं। आप अंदाजा लगाएं कि अगर अमीर भी और अमीर हो जाए, तो अगर आप गरीब हैं, मजबूर, बेबस, लाचार, परेशान हैं, तो फिर अल्लाह ताला आप पर कितनी नवाज़िशात फरमाएगा। तो मैंने उसे बताया कि आप एक मैं अमल आपको बताता हूं। लौंग के हजारों अमल है जी यहां पर यूट्यूब पर, लेकिन अमल में फर्क होता है। 4 लौंग और 4 चावल के दाने लेने आपने, और अमल करना है रूहानी। ऐसा अमल है कि वो एक आयत भी है कुरान पाक की, इन्नल्लाह यर्ज़ुकु मन यशाउ बिगैर हिसाब, कि बेशक बिलाशुबा अल्लाह ताला बेहिसाब रिज़्क देता है, और बेशक अल्लाह ताला ही रिज़्क देने वाला है। तो दोस्तों, बात इस तरह कि मैंने उसे अमल बताया, उसने वो अमल किया, तो फिर ऐसा एक बात बनी उनके घर में, प्यार, मोहब्बत, सलूक वाली, कि उस अगर बहू की कोई बुराई भी होती ना, तो उसको बुराई नजर ना आती सास को। यानी वो खुद ही मतलब है कि परेशान थी, खुद ही मतलब है कि वो कहते हैं ना, खुद ही वकील, खुद ही मुल्जम, खुद ही मुजरम, खुद ही मुदई, खुद ही जज बन जाना।
तो वो हिसाब था। अब वो इतनी मुतमईन है कि रिजक भी बेशुमार आ रहा है, दौलत के छट्टे पड़ रहे हैं, जैसे बारिश के छट्टे पड़ते हैं, जैसे आसमान से पानी बरसता है बारिश की शक्ल में, उस तरह रिजक बरसता है। और घर में वो जो चाहती है उसे उसे महसूस होता है, इस अमल की बरकत से उसे वो मिल रहा है। तो दोस्तों, मैं अल-मुख्तार ये कहना चाहता हूँ कि इन झूठे बाबों के पास अमलियात के लिए जाने वाले बहुत नुकसान उठाते हैं, और हत्ता के अखबारात में ये खबरें भी नोट होती रहती हैं कि कई लड़कियां इज्जत लुटवा बैठी। अस्तगफिरुल्लाह, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन मुख्तार बात है ना। तो मैं अब आपको वजीफा बताता हूँ। इससे पहले गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, एक कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि आपका और हमारा राब्ता बरकरार रहे, कायम रहे। अमल ये है, बहुत आसान अमल है। अमल आपने इस तरह करना है कि इंशाल्लाह जमीन आसमान के खजाने अल्लाह पाक आपको देगा। अगर फकीर बंदा भी ये अमल करे ना तो बादशाह बन जाएगा। मेरी बात ये लिख के रख लो दोस्तों। अमल क्या करना है कि जो बंदे चाहते हैं कि वो माल में खेलें, रिजक में खेलें, दौलत में खेलें, बरकतें उनके इर्द गिर्द डेरे डाल के बैठ जाएं और घर में सुकून हो, शांति हो, है जी, यहां पे सब शांति शांति है, पता नहीं क्यों फजूल बातें करता हूं। घर में सुकून हो, घर में सब आपस में सलूक इत्तेफाक से रहें, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, बड़ा बेहतरीन माहौल रहे। तो उसको पता है क्या चाहिए, उसको चाहिए कि मुबारक कोई दिन ढूंढे। जाहिर है जुमे से बेहतर कोई दिन तो हो नहीं सकता। जुमे वाले दिन 4 दाने वो ले ले चावल के और 4 दाने लौंग के ले ले। लौंग सही बड़े बड़े टूटे हुए ना हो, लेकर हर 4 दानों पर इलादा इलादा, चावल के 4 दानों पर इलादा, एक को पकड़ के उस पर अमल करना है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर इसी तरह लौंग के भी एक को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को इलादा इलादा करना है। या रज़्ज़ाक़ो या फ़त्ताहो, या रज़्ज़ाक़ो या फ़त्ताहो 300 बार पढ़ें। अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ आपने पढ़ना है, समझ गए ना। एक चावल का दाना उठा लें, 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर या रज़्ज़ाक़ो या फ़त्ताहो 300 बार पढ़ें, और फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के वो चावल का दाना इलादा रख दें। रख दिया, दूसरा भी इसी तरह करें, तीसरा भी इलादा इलादा इसी तरह करें। 4 दाने करके फिर लौंग के एक एक बार करके इसी तरह 11 बार अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ, और फिर या रज़्ज़ाक़ो या फ़त्ताहो, या रज़्ज़ाक़ो या फ़त्ताहो, या रज़्ज़ाक़ो या फ़त्ताहो, या रज़्ज़ाक़ो या फ़त्ताहो पढ़ के उन 4 दानों पर, जो कि लौंग के इलादा इलादा करें और चावल के इलादा इलादा करके, 4 कोनों में घर के ड्रिल मशीन के साथ सुराख करें। समझ गए आप। ड्रिल मशीन के साथ सुराख करके ना, एक लौंग का दाना और एक चावल का दाना एक कोने में, इसी तरह एक एक दूसरे कोने में, इसी तरह एक एक तीसरे कोने में, और इसी तरह एक एक चौथे कोने में रख के उसको ऊपर से मट्टी से बंद कर दें या सीमेंट लगा दें, जो भी आपने करना है। दोस्तों याद रखिए कि ये अमल आप करोगे, कुछ दिन गुजरेंगे यार, जाहिर है कुछ अमल होते कुछ टाइम तो लगता है, कुछ दिन गुजरेंगे, अल्लाह ताला की जात आप पर वो करम, वो फजल करेगी कि जो आपके सर को घुमा देगा कि इतनी दौलत, रिज़्क कहां से आया। हाँ, यहां पर एक बात मैं नोट आपको करवा दूं कि जो किराएदार लोग हैं ना, जिनके मकान किराए पर हैं, ठीक है, जिनके मकान किराए पर हैं, वो मालिक मकान से इजाजत लेके ये अमल करेंगे, तब असर करेगा, वरना उन पर खयानत का जो है ना मतलब जुर्म साबित होगा। और खयानत करने वाला अल्लाह की बरगाह में बख्शने नहीं होता। हाँ, उस तरह किराए पर आपने लिया है, कोई ट्यूब लगानी है, कोई बल्ब लगाना है, वो तो करना पड़ता है, लेकिन ये आप अमल कर रहे हैं, किराएदार ये करें। और जो जाते हैं कि उनका मकान अपना हो जाए, तो फिर मेरी वीडियो कल आई है, अगर आप ये बहुत लेट वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो की तारीख देख लें क्या है। इससे एक दिन पहले मेरी एक वीडियो आई है कि घर का मालिक खुद चाबी देकर जाए। आय हाय हाय हाय, वजीफा हो तो ऐसा इजाजत याफ्ता। सिर्फ इतना मैं मांगता हूं कि वीडियो लाइक करो, एक कमेंट करो और पूरी वीडियो देखो बगैर छोड़े। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।